हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज की इस क्लास में मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं। आपके सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान राज्य सूचना आयोग। लेकिन राजस्थान राज्य सूचना आयोग को पढ़ने से पहले हमें सूचना के अधिकार अधिनियम को पढ़ना जरूरी है। ठीक है भाई, तो मैं बात कर लेता हूं आपसे राजस्थान राज्य सूचना आयोग जो टॉपिक है उसके बारे में। राजस्थान राज्य सूचना आयोग, टॉपिक तो यह है हमारे सिलेबस का आयोग। लेकिन देखो, इस सिलेबस के इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें सूचना का अधिकार अधिनियम को जानना होगा। ठीक है, सूचना का अधिकार जानना होगा, अधिनियम को जानना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे आपसे राजस्थान राज्य सूचना आयोग के बारे में। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सूचना का अधिकार जो है इसकी मांग कहां से शुरू हुई। ठीक है, कहां से पहले इसकी शुरुआत, या हम ये कहें कि भाई किन लोगों ने सबसे पहले इस अधिकार के लिए अपनी मांगे, या किन लोगों ने इस आंदोलन के लिए इस अधिनियम के लिए आंदोलन किया, वहां से हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो 1995 ईस्वी में 1995 ईस्वी में एग्जैक्ट अगर मैं बात करता हूं तो 6 अप्रैल 1995 को 6 अप्रैल 1995 ईस्वी को ब्यावर अजमेर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं अरुणा राय। अरुणा राय का नाम आपने सुना होगा, अजमेर की रहने वाली है, ब्यावर अजमेर की। उनके नेतृत्व में एक सूचना के अधिकार के लिए क्या चलाया गया, एक आंदोलन चलाया गया। ठीक है भाई, वो जो आंदोलन है उस आंदोलन के तहत लगभग यह आंदोलन कई दिनों तक लगातार अजमेर में धरना दिया गया उनके द्वारा, कई दिनों तक ये चलता रहा। उसके एवज में आगे चलकर राजस्थान सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया और सन 2000 में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो राजस्थान में क्या कर दिया, लागू कर दिया। ऐसा अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था। ठीक है भाई, तो मैं देखो 2-3 बातें कर लेता हूं। 6 अप्रैल 1995 को सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय द्वारा ब्यावर अजमेर से सूचना का अधिकार अधिनियम हेतु सूचना के अधिकार अधिनियम हेतु आंदोलन किया गया। ठीक है भाई, तो इस सूचना के अधिकार अधिनियम के लिए सबसे पहले जो आंदोलन हुआ वो उसकी शुरुआत जो हुई वो कहां से हुई, ब्यावर अजमेर से हुई। किसने की? सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय के द्वारा की गई। ठीक है भाई, देखो बेसिकली अरुणा राय के द्वारा एक संघ बनाया गया। अरुणा राय द्वारा मजदूर किसान शक्ति संघ की स्थापना की गई। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अरुणा राय जो है बहुत सीनियर आईएएस रही हैं। बेसिकली उन्होंने देखा कि प्रशासन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। ठीक है, और समय पर जो सूचनाएं हैं वो लोगों को सुनिश्चित नहीं हो पा रही हैं, मिल नहीं पा रही हैं। ठीक है, सूचनाएं जो है लोगों की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है। तो क्यों ना एक ऐसा अधिनियम लाया जाए जिसके माध्यम से आसानी से लोगों के पास सूचनाओं को क्या किया जा सके, डिलीवर किया जा सके, सुगमता से सूचनाएं आम जन की पहुंच में जा सके। ठीक है, और बहुत ज्यादा चार्जेस भी उनके ना हो। इसके एवज में ये सारा आंदोलन हुआ। ठीक है, ये जो संघ है इस संघ का गठन भी इनके द्वारा ही किया गया। ठीक है भाई, इस आंदोलन के प्रभाव में या इस आंदोलन के दबाव में सन 2000 को राजस्थान सरकार ने, हम कह सकते हैं सन 2000 में राजस्थान सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कर राज्य में लागू किया।
लागू किया। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था। ठीक है भाई। अब देखो होता क्या है, ये जो मांग जिसकी शुरुआत राजस्थान से हुई, ये मांग नेशनल लेवल पर फैलने लगी। नेशनल लेवल पर और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता इसमें जुड़ने लगे और सबने ये ठान लिया कि भाई सभी लोगों तक सूचनाएं इजी गोइंग पहुंच सके और आम लोगों की पहुंच में सूचनाएं हो। ठीक है भाई। तो इसके लिए एक बड़ा आंदोलन चलाया गया। ठीक है। उस आंदोलन के एवज में आगे चलकर केंद्र सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या किया गया, पारित किया गया। और यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण भारतवर्ष में क्या हो गया, लागू हो गया। ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूं भारत सरकार द्वारा सन 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित कर इसे 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। ठीक है भाई। तो पूरे भारतवर्ष में जो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ वो कब हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को हुआ। और जब ये अधिनियम लागू हुआ तो ये राजस्थान सरकार का जो पर्सनल अधिनियम था ये क्रैक हो गया। ठीक है। और इसके स्थान पर अब वर्तमान में राजस्थान में भी यही जिसको बोलते हैं आरटीआई एक्ट 2005 वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में यही अधिनियम क्या है, लागू है। अब देखो आरटीआई एक्ट जो है, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा संक्षेप में बात कर लेता हूं। ठीक है। हालांकि टॉपिक तो आपका है राजस्थान राज्य सूचना आयोग, लेकिन देखो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारियां सूचना के अधिकार के अधिनियम के बारे में होनी जरूरी है। ठीक है। देखो क्या है सूचना के अधिकार अधिनियम, मैं यहां टाइटल लिख देता हूं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है भाई। सबसे पहले देखो इसके एम की बात करते हैं। उद्देश्य क्या है, प्रशासन में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार को कम करना, जवाबदेही सुनिश्चित करना, सूचनाओं तक आम जन की पहुंच को बढ़ाना, ये सारे इसके क्या हैं, उद्देश्य हैं। तो देखो मैं कह सकता हूं प्रशासन में भ्रष्टाचार को कम करना। ठीक है भाई। जवाबदेही सुनिश्चित करना। ठीक है भाई। इसके अलावा पारदर्शिता, इसके अलावा क्या, पारदर्शिता, त्वरित एवं सर्वत्र सस्ता न्याय उपलब्ध कराना, और सूचनाओं तक आम लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करना। ठीक है भाई। सुशासन की स्थापना करना, हम ये भी कह सकते हैं सुशासन की स्थापना। तो देखो ये सारे क्या हैं, सूचना के अधिकार के अधिनियम जो है, इस अधिनियम के उद्देश्य हैं प्रशासन में भ्रष्टाचार को कम करना, जवाबदेही सुनिश्चित करना, ठीक है, पारदर्शिता लाना, ठीक है, त्वरित और सर्वत्र बहुत सस्ता न्याय उपलब्ध कराना, सूचनाओं तक आम लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करना और सुशासन की क्या करना,
स्थापना करना। ये इस आरटीआई एक्ट के क्या है, उद्देश्य है। अब देखो मैं उसके बाद बात करता हूं उद्देश्य के पश्चात, ये सूचना का अधिकार है क्या? सूचना का अधिकार बेसिकली धारा, ये जो आरटीआई एक्ट है इसकी धारा 2 में इसका जिक्र है। सूचना का अधिकार क्या है? जो विभागों के पास जो भी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं तक आम लोगों की पहुंच को क्या करना, सुनिश्चित करना। ठीक है, मैं कह सकता हूं इस अधिकार के माध्यम से किसी भी लोक अधिकारी के नियंत्रण में उपलब्ध सूचनाओं तक आम लोगों की पहुंच को सुनिश्चित किया जाता है। समझ में आया भाई? हम ये कह सकते हैं कोई भी लोक अधिकारी है, कोई डिपार्टमेंट का, उसके अधीन जो भी सूचनाएं हैं, अगर उनको कोई भी आम व्यक्ति लेना चाहे, आम नागरिक लेना चाहे, तो निश्चित रूप से वो इस अधिकार के माध्यम से क्या करता है, प्राप्त करता है। ये अधिकार उसका कहलाता है सूचना का अधिकार। अब देखो कौन कौन सी सूचनाएं या किस प्रकार के सूचनाएं वो ले सकता है, उनके बारे में डिस्कशन करता हूं। देखो नेक्स्ट में बात कर रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को निम्न अधिकार प्राप्त है। इस अधिनियम के तहत, सूचना के अधिकार के तहत किसी भी व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? देखो क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण करना। इसका मतलब क्या है भाई? कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी विभाग के दस्तावेज या अभिलेखों को देखना चाहे, उनका निरीक्षण करना चाहे, तो बिल्कुल सूचना के अधिकार के तहत वो उस विभाग के किसी भी दस्तावेज को क्या कर सकता है, देख सकता है, उसका क्या कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है। दूसरा, अभिलेखों की प्रतिलिपि प्राप्त करना, प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना। तो देखो दो बातें हो गई, या तो भौतिक रूप से अभिलेखों को देखना, उनका निरीक्षण करना, यह कर सकता है इस अधिकार के तहत। कोई अभिलेख है उसकी क्या प्राप्त करना, प्रमाणित प्रतिलिपि जो है वो इस अधिकार के तहत वो मांग सकता है। इसके अलावा सामग्री के प्रमाणित नमूने प्राप्त करना, कोई भी सामग्री है उसके प्रमाणित नमूने प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है भाई। इसके अलावा मैं बात करता हूं डिस्क, फ्लॉपी, पेन ड्राइव, कैसेट आदि के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करना। ये सारे के सारे जो हैं क्या हैं, अधिकार है। सूचना के अधिकार के तहत आप दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं, प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी सामग्री जो है उसके नमूने ले सकते हैं, फ्लॉपी में, डिस्क में या पेन ड्राइव में, कैसेट में आदि के माध्यम से क्या कर सकते हैं, सूचनाएं क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। देखो उसके बाद ये जो सूचनाएं हैं बेसिकली सभी नागरिकों की, ये सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार,
देश के सभी नागरिकों को है, सभी नागरिकों को है। ठीक है भाई। इसके अलावा अब ये सूचना कैसे प्राप्त करनी है, इसकी क्या प्रक्रिया है, वो भी मैं थोड़ा सा यहां देखो डिस्कस कर सकता हूं आपसे। देखिए इसमें होता क्या, सूचना कैसे प्राप्त करते हैं। मान लीजिएगा किसी विभाग है, कोई भी विभाग में उसका जो विभाग अध्यक्ष है, वो विभाग जो अध्यक्ष है वो उस विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी को क्या क्या नियुक्त करेगा, लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करेगा। क्या नियुक्त करेगा, लोक सूचना अधिकारी। कहने का मतलब यह है कि भाई कोई भी विभाग है, उसका जो विभाग अध्यक्ष है वो अपने विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी को किसके रूप में नियुक्त करेगा, लोक सूचना अधिकारी के रूप में क्या करेगा, नियुक्त करेगा। अब मान लीजिएगा आपको कोई भी सूचना चाहिए भाई, किसी भी डिपार्टमेंट से मान लो एजुकेशन से संबंधित आपको कोई भी सूचना चाहिए, ठीक है, तो वहां लोक सूचना अधिकारी एक नियुक्त होगा। अब आपको क्या करना है, आवेदन करना है। ठीक है भाई, आप क्या करेंगे, आवेदन करेंगे। कैसे करेंगे, सिंपल, आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं सामान्य पेपर या किसके माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। फीस कितनी होगी, आवेदन फीस 10 रुपए। कितनी होगी, 10 रुपए इसकी क्या है, आवेदन फीस है। और देखो बीपीएल परिवार जो है, कौन से परिवार, बीपीएल परिवारों के लिए बेसिकली ये सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार है वो क्या है, निःशुल्क है, उनसे कोई चार्जेस, ये 10 रुपए भी नहीं लिए जाते बीपीएल परिवार के लोगों से। ठीक है भाई। अब देखो क्या करना है आपको, आपने मान लो आवेदन किया, उसके साथ 10 रुपए का एक डीडी लगा दी, या आपने पोस्टल ऑर्डर लगा दिया, ठीक है भाई, या फिर आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दिया, जो भी है, 10 रुपए फीस लेकर आपने आपका आवेदन दे दिया। ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में उसके विभाग अध्यक्ष, उसमें जो लोक सूचना अधिकारी नियुक्त है उसको क्या दे दिया, आपने आवेदन दे दिया। अब क्या होगा, निर्धारित समय, आवेदन के पश्चात लोक सूचना अधिकारी द्वारा निश्चित समय में, जो भी उस सूचना के लिए निश्चित समय में सूचना प्रदान की जाएगी। ठीक है भाई। अगर ये लोक सूचना अधिकारी सूचना प्रदान नहीं करता है, सूचना प्रदान नहीं करता है, तो फिर क्या होगा, तो ये कारण बताएगा। क्या बताएगा, कारण बताएगा कि भाई किस कारण से सूचना प्रदान नहीं की। ठीक है भाई। अगर मान लीजिएगा ये सूचना प्रदान नहीं करता है तो कारण बताएगा, साथ में क्या बताएगा, अपील करने का समय और अपील अधिकारी। ठीक है भाई, इन दोनों के बारे में बताएगा कि भाई आप कहां तो अपील करेंगे, कितने समय में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। इन दोनों के बारे में आपको ये लोक सूचना अधिकारी जानकारी देगा। ठीक है भाई। अब देखो क्या करना है, ये व्यक्ति क्या करेगा, जिसको सूचना चाहिए या तो कारण से संतुष्ट हो जाएगा, या फिर वो इसके निर्णय के विरुद्ध क्या करेगा, लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध क्या करेगा, अपील करेगा। इसका समय क्या है, देखो अपील कहां करेगा, सबसे पहली बात तो वरिष्ठतम सूचना अधिकारी के पास। किसके पास, वरिष्ठतम सूचना अधिकारी। तो प्रथम अपील की मैं बात करता हूं यहां, प्रथम जो अपील की जाएगी वो कहां की जाएगी, इस लोक सूचना अधिकारी से अपर जो अधिकारी है, वरिष्ठतम सूचना अधिकारी जो है उसके पास होगी। कितने दिन में होगी, लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के, लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के
30 दिन के भीतर। समझ में आया भाई? मैक्सिमम जिस दिन मान लो इसने या तो आपका रिजेक्ट कर दिया या कारण बता दिया, जिस दिन भी इसने निर्णय सुनाया उस निर्णय के विरुद्ध अगले ही दिन से हम कहें कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको वरिष्ठतम सूचना अधिकारी के पास इसकी आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब देखो वरिष्ठतम सूचना अधिकारी जो है, अगर मान लीजिएगा इसने भी कोई निर्णय दिया, इसके निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है, इसके निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर फिर आप क्या करेंगे, द्वितीय अपील करेंगे, द्वितीय अपील करेंगे। कहां करेंगे? द्वितीय अपील जो है वो होगी सीधी राज्य सूचना आयोग में, राज्य सूचना आयोग में। ठीक है भाई। अब देखो जब आप इसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो अपील के लिए मैक्सिमम क्या दिन होंगे? निर्णय से 90 दिन के भीतर हम ये कहें कि भाई लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से 30 दिन के अंदर आपको प्रथम अपील अधिकारी के पास आप जा सकते हैं, और प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो निर्णय के दिन से लेकर के 90 दिन के अंदर अंदर आपको आप कहां जा सकते हैं? राज्य सूचना आयोग के पास जा सकते हैं। अब राज्य सूचना आयोग क्या करेगा? इसका निर्णय क्या होगा? मान्य एवं बाध्यकारी होगा, बाध्यकारी होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई राज्य सूचना आयोग ने जो भी डिसीजन लिया वो डिसीजन क्या होगा? मान्य होगा और क्या होगा? बाध्यकारी होगा। ठीक है। चाहे वो सूचना अधिकारियों के विरुद्ध लिया गया डिसीजन हो, चाहे वो किसके आवेदक के विरुद्ध लिया गया डिसीजन हो, ये फाइनली क्या होगा? मान्य होगा। अगर मान लीजिएगा यहां राज्य सूचना आयोग को ऐसा लगता है कि भाई किसी न किसी अधिकारी ने क्या की है? गड़बड़ की है या जानबूझकर सूचना नहीं दी है, तो उसके ऊपर देखो दंड या शास्ति की मैं बात करता हूं, दंड का प्रावधान। दंड का प्रावधान, दंड का क्या प्रावधान है? 250 रुपए प्रतिदिन और मैक्सिमम कितने? 25,000। ठीक है। वे 250 रुपए प्रतिदिन और मैक्सिमम कितने? 25,000 रुपए दंड या शास्ति का लगा सकता है कौन? राज्य सूचना आयोग। साथ में जो संबंधित जो अधिकारी है जिसके ऊपर ये दंड या शास्ति लगाई, उसके विरुद्ध राज्य सरकार को सिफारिश करेगा कि भाई इसने अपने पद के विरुद्ध पद का दुरुपयोग किया है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करवाने के लिए भी ये क्या करेगा? राज्य सूचना आयोग सिफारिश करवाएगा। साथ में कार्रवाई हेतु राज्य सरकार को सिफारिश करेगा। खुद कार्रवाई नहीं करेगा, राज्य सरकार को क्या करेगा? कार्रवाई हेतु संबंधित कर्मचारी के प्रति क्या करेगा? शिकायत करेगा। ठीक है भाई। तो द्वितीय अपील, प्रथम अपील और ये लोक सूचना अधिकारी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अब देखिए यहां एक और महत्वपूर्ण बात, कौन कौन सी सूचनाएं आप प्राप्त नहीं कर सकते, ये और भी महत्वपूर्ण बात है। आप इस अधिनियम के तहत कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त नहीं कर सकते, देखो उनके बारे में बात करता हूं आपसे। इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम की धारा 8 के तहत निम्न सूचनाएं प्राप्त नहीं कर सकते, या ऐसी सूचनाएं प्राप्त नहीं कर सकते। कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त नहीं कर सकते? नंबर 1, जो देश की प्रभुता एवं अखंडता से जुड़ी हो। समझ में आया भाई? ऐसी सूचना आप प्राप्त नहीं कर सकते जो देश की प्रभुता और अखंडता से जुड़ी हो, या जिसकी वजह से उस सूचना को देने से देश की प्रभुता या अखंडता क्या हो? संकट में आ जाए, ऐसी सूचना आप
नहीं दे सकते। दूसरा मैं बात करता हूं राज्य की सुरक्षा, रणनीति, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं आर्थिक हितों से संबंधित। ठीक है भाई, ऐसी सूचना आप नहीं मांग सकते जिससे जो पर्टिकुलरली राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक और आर्थिक हितों से संबंधित हो। ठीक है भाई, इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं विदेशों से किए गए समझौते, विदेशों से किए गए समझौते। अब विदेशों से क्या क्या समझौते किए गए हैं, ठीक है भाई, उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा नंबर 4 में कह सकता हूं न्यायालय या अधिकरण द्वारा निषिद्ध सूचना, जिनके देने पर न्यायालय की क्या होती हो, अवमानना होती हो, न्यायालय की अवमानना होती हो। ठीक है भाई, ऐसी सूचना, या मैं कहूं कि मंत्रिमंडल के कागज पत्र। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे संसद और राज्य विधानसभा के विशेषाधिकारों को भंग करने वाली, ठीक है भाई। इसके बाद अगर आपसे बात की जाए विदेशी सरकारों से विश्वास में प्राप्त सूचना, इस प्रकार से देखो बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं जिनसे कहीं न कहीं जिनको हम नहीं दे सकते। देखो, देश की प्रभुता, अखंडता से जुड़ी हुई कोई सूचना हो उसको हम नहीं दे सकते, सुरक्षा से जुड़ी हुई सूचना उसको नहीं दे सकते, विदेशों से समझौते हैं उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी सूचनाएं जो न्यायालय द्वारा क्या है, निषिद्ध है, न्यायालय ने उनको बैन कर रखा है, और जिनके देने से न्यायालय की क्या हो सकती है, अवमानना हो जाती हो, वो सारी सूचनाएं। मंत्रिमंडल के जो इंटरनल जो कागज हैं वो नहीं दे सकते, वो उसकी सूचना नहीं मांग सकते। संसद, राज्य विधानसभा के विशेषाधिकार को भंग करने वाली कोई सूचना नहीं मांग सकते। विदेशी सरकारों से विश्वास में प्राप्त जो है, विदेशी सरकारों से विश्वास में प्राप्त जो सूचना है, वो सारी सूचनाएं आप इस अधिनियम के तहत नहीं मांग सकते। देखो, एक और बात मैं आपको बता देता हूं, जनरली इसमें सूचना प्राप्ति का समय 30 डेज का होता है मैक्सिमम। लेकिन अगर मान लो किसी के जीवन को बचाने से संबंधित सूचना है, संबंधित सूचना कितने, मात्र 48 घंटे में उपलब्ध करानी होती है, उपलब्ध करानी होती है। ठीक है भाई, तो देखो इस प्रकार से ये सारी बातें मैंने बेसिकली मोटी मोटी बातें आपसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में बात की है। देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ही केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग और राज्यों में राज्य सूचना आयोगों की क्या किया गया, गठन किया गया। और उसी के संदर्भ में फिर आगे हम देखते हैं राजस्थान राज्य सूचना आयोग। अब देखो यहां से शुरुआत होती है हमारा मूलतः जो टॉपिक है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग कब स्थापित हुआ, वो सारी बातें हम आपसे डिटेल से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।